वह उस बड़े जीव को देखकर चौंक गया। इसकी खबर गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई उस खबर से डर गया था, लेकिन जब यह खबर शिकारी तक पहुंची तो सब कुछ बदल गया। जंगल से घिरे एक खूबसूरत गांव में, जहां गांव में हर तरफ सुंदरता और खुशहाली फैल गई। लोग अपनी आजीविका के लिए खेती करते थे, सब्जियां और फसलें उगाते थे। इस गांव में एक बहुत ही कुशल शिकारी रहता था, जो हर सप्ताहांत पक्षियों का शिकार करने जाता था और अन्य दिनों में अपने खेतों में काम करता था। उसका खेत जंगल के दूसरी ओर कई अन्य लोगों के खेतों के साथ स्थित था। वे हर दिन अपने खेतों तक पहुंचने के लिए इस जंगल से होकर गुजरते थे। एक दिन एक किसान जंगल से गुजर रहा था, तभी उसने एक बड़े शेर को जंगल में घूमते हुए देखा। वह छिप गया और चुपचाप भाग गया और गांव लौटकर सभी को शेर की उपस्थिति के बारे में सूचित किया। शेर की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब गांव के मुखिया ने जंगल में शेर के बारे में सुना और चूंकि उसका खेत भी दूसरी तरफ था, तो वह चिंतित हो गया। कुछ विचार करने के बाद उसने अपने गार्ड को यह घोषणा करने का निर्देश दिया कि जो कोई भी गांव से शेर का शिकार करेगा, उसे सोने के सिक्कों से भरा एक बोरा दिया जाएगा। आकर्षक इनाम के बावजूद किसी ने शिकार पर जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब यह खबर विशेषज्ञ शिकारी तक पहुंची, तो उसने शेर से मुकाबला करने का फैसला किया। उस शाम उसने शिकार के लिए आवश्यक सभी नए उपकरण खरीदे, जैसे बंदूक, जाल, टॉर्च और चाकू। पूरी तरह से तैयार होकर उसने अपने मिशन पर निकलने के लिए रात होने तक इंतजार किया। एक अनुभवी शिकारी के रूप में वह जानता था कि शेर संभवतः रात में पानी पीने के लिए नदी पर जाएगा। तदनुसार उसने रणनीतिक रूप से नदी के चारों ओर जाल बिछाया और खुद को पास की झाड़ियों में छुपा लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने शोर सुना और देखा कि एक बड़ा शेर उसके जाल में फंस गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींचकर तेजी से शेर को खदेड़ दिया। शिकारी ने बड़े गर्व से मुखिया और गांव वालों को अपने सफल शिकार की जानकारी दी। ये खबर सुनकर वे आश्चर्यचकित और राहत महसूस कर रहे थे। एक बार फिर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कार्य पूरा करने पर पुरस्कार की आशा करते हुए शिकारी मुखिया के पास पहुंचा। हालांकि उसे निराशा हुई। अपने चालाक स्वभाव के लिए जाने जाने वाले मुखिया ने उसे वादा किया हुआ इनाम देने से इनकार कर दिया। धोखे से निराश और क्रोधित होकर शिकारी प्रधान स्थान छोड़कर घर लौट आया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुखिया के खेत पर खरगोशों के एक परिवार ने हमला कर दिया। उनके प्रयासों के बावजूद खरगोश खेत से गाजर खाने में लगे रहे, जिससे मुखिया को बहुत परेशानी हुई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसे सहायता की जरूरत है। उसने अपना घमंड त्याग दिया और मदद के लिए शिकारी के पास गया। मुखिया ने अपने पूर्व कार्यों के लिए माफी मांगी। मुखिया ने शिकारी से खेत में खरगोश के हमले से निपटने का अनुरोध किया। अपनी मदद के बदले में शिकारी ने न केवल शेर का शिकार करने के लिए वादा किया गया इनाम मांगा, बल्कि खरगोशों से निपटने के लिए कुछ अतिरिक्त सिक्के भी मांगे। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह शर्तों पर सहमत हो गया। अपने कौशल का उपयोग करते हुए शिकारी ने खेत से खरगोशों को सफलतापूर्वक डरा दिया, जिससे ग्राम प्रधान को राहत मिली। फिर मुखिया ने शिकारी को उसका इनाम दिया। शिकारी को उसका इनाम मिल गया और वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। यह कहानी हमें वादे निभाने और समझौतों का सम्मान करने का महत्व सिखाती है। ये दर्शाता है कि किसी समुदाय में अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण है। यह इस बात पर जोर देता है कि आपसी सम्मान, ईमानदारी और सहयोग महत्वपूर्ण मूल्य हैं जो समाज को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय की बात है। विशाल सवाना में दो शेर सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन पूरे सवाना में एक साथ घूमते थे। एक दिन लकड़बग्घों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। वे दोनों लकड़बग्घों से डटकर लड़ रहे थे। अपनी मित्रता के कारण उन्होंने लकड़बग्घों को भगा दिया। दोनों अपनी दोस्ती से बहुत खुश थे। लकड़बग्घे अपने कबीले में वापस चले गए। उन्हें उन दो शेरों पर बहुत गुस्सा आया।
वे पूरी ताकत से शेरों से लड़ने की योजना बनाने लगे। कुछ दिनों के बाद दोनों शेर मित्र में से एक बहुत बीमार हो गया। दूसरा शेर उसके बारे में चिंतित था। वह हर दिन बीमार शेर के लिए भोजन लेने के लिए अकेले ही बाहर जाता था। एक दिन एक लकड़बग्घे ने उसे अकेले देखा। उसने थोड़ा सोचा और शेर से बात करने चला गया। शेर ने उसे देखा और उसे देखकर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन लकड़बग्घे ने कहा कि वह उसे एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए यहाँ आया है। शेर ने कुछ देर सोचा और लकड़बग्घे को हाँ कह दी। लकड़बग्घा ने शेर से कहा कि तुम दोनों शेर डटकर रहते हो, डटकर खाते हो, लेकिन दूसरा शेर हमेशा तुम पर राज करता है। लकड़बग्घे ने कहा कि उसे लगता है कि दूसरा शेर सवाना का राजा बन जाएगा और तुम्हें भूल जाएगा। लकड़बग्घे ने शेर से कहा कि उसे इस बारे में सोचना चाहिए। लकड़बग्घे ने यह बताया और चला गया। उसके बाद शेर कुछ देर सोचता है और शेर बिना बताए बीमार शेर को अकेला छोड़कर सावन में चला गया। दिन बीतते गए, बीमार शेर अब बेहतर था। वह कई दिनों तक अपने मित्र शेर को लेकर बहुत चिंतित रहा। एक दिन उसका मित्र शेर पहाड़ों में एक चट्टान पर बैठा था, जब लकड़बग्घों के उस समूह ने शेर को अकेला देखकर दोबारा उस पर हमला कर दिया। अब शेर अकेला था और लकड़बग्घों से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। लड़ाई के बाद शेर जमीन पर था और लकड़बग्घे उस पर हंस रहे थे, क्योंकि उसे उनकी बात पर विश्वास था। अब बेचारा शेर मदद की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बड़ी चट्टान के दूसरी ओर से एक रोशनी चमकती है। हर कोई बहुत हैरान हो गया। घायल शेर ने अपने दोस्त को चट्टान पर खड़ा देखा। वह बहुत खुश हुआ। चट्टान पर खड़ा शेर इतनी जोर से दहाड़ा कि लकड़बग्घों का दिल डर से भर गया। वह सभी उस क्रोधित शेर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दोस्त शेर घायल शेर के पास गया और बोला कि मेरे दोस्त तुम कहाँ थे? घायल शेर ने सारी कहानी बताई और अपने दोस्त से कहा कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था। जब शेर ने उसकी सारी बात सुनी और अपने दोस्त से कहा कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और वे दोनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। इस कहानी से आप यह सीख सकते हैं कि किसी भी समस्या के बारे में हमेशा सबसे पहले अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। चुगली करने वालों पर कभी भरोसा मत करना। कछुए को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जीतेगा, क्योंकि उसने देखा कि खरगोश रॉकेट की गति से दौड़ रहा था। एक बार की बात है, एक जीवंत जंगल में एक खूबसूरत सुबह अनगिनत पेड़ों से भरा जंगल, जहां तक नजर जाती है वहां तक फैला हुआ एक घमंडी खरगोश रहता था, जो अपने बिजली की तेजी से दौड़ने के कौशल को दिखाना पसंद करता था। खरगोश का एक दोस्त था, कछुआ, जो पूरे जंगल में सबसे धीमा धावक था। खरगोश आसपास के सबसे धीमे प्राणी कछुए को उसकी गति या उसकी कमी के बारे में चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। एक धूप वाले दिन खरगोश ने जंगल में अन्य सभी जानवरों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक कछुए को दौड़ में भाग लेने के लिए ललकारा। लगातार डींगे हाँकने से तंग आकर कछुए ने काफी सोच विचार के बाद आखिरकार चुनौती स्वीकार कर ली। दौड़ की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हिरण से लेकर जीवंत गौरैया तक हर कोई यह जानने के लिए उत्साह से भरा हुआ था कि कौन जीतेगा। प्रत्याशा बनी हुई थी। खरगोश ताना मारने के एक आखिरी दौर का विरोध नहीं कर सका। उसके खिलाफ दौड़ने की हिम्मत करने के लिए कछुए का मजाक उड़ा रहा था। हालांकि कछुआ शांत और केंद्रित रहा और खरगोश की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने कछुए को पीछे छोड़ते हुए रॉकेट की तरह उड़ान भरी। वह अपनी आसन्न जीत के प्रति आश्वस्त होकर आगे दौड़ा और जल्द ही वह फिनिश लाइन से गज दूर था। पीछे मुड़कर देखने पर खरगोश को कछुआ नजर ही नहीं आया। वह बहुत पीछे छूट गया था। अत्यधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हुए खरगोश ने स्वादिष्ट गोभी और गाजर का एक खेत देखा और कुछ देर आराम करने का फैसला किया। क्यों न एक गाजर और एक त्वरित झपकी का आनंद लिया जाए। उसने सोचा कि वह अब भी आसानी से दौड़ जीत सकता है। जब खरगोश अपने विजयी क्षण का सपना देखते हुए झपकी ले रहा था, समय बीत गया और सूरज डूबने लगा। अचानक जागने पर खरगोश उछल पड़ा और दौड़ में वापस चला गया। हालांकि उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन से बस कुछ ही कदम दूर था।
खरगोश निराशा से भर गया और कछुए की ओर लपका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ शांत और दृढ़ निश्चयी फिनिश लाइन पार कर गया और दौड़ जीत गया। उस दिन से खरगोश को नम्रता और दयालुता का मूल्य समझ में आ गया। उसने सीखा कि डींगे हाँकने और दूसरों का मजाक उड़ाने से उसे सम्मान नहीं मिलता। इसके बजाय उन्होंने हर किसी की व्यक्तिगत शक्तियों और क्षमताओं को स्वीकार करने के महत्व को पहचाना। हलचल भरे जंगल के बीच खरगोश और कछुए की कहानी एक स्थायी सबक के रूप में काम करती है कि दयालु होने और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाने से सच्ची सफलता मिलती है। एक ऊंचे पहाड़ पर, जहां भालुओं का राज्य था, लेकिन वहां केवल भालू ही नहीं थे, भेड़ियों की एक जनजाति भी थी। कभी कभी भेड़ियों की भालुओं से लड़ाई हो जाती थी, उनकी जमीन के कारण। भेड़ियों के परिवार में एक भेड़िया था जिसके 2 बेटे थे। भेड़िया ने अपने दोनों बेटों को बचपन से अकेले ही बड़ा किया था। उसके दोनों बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। भेड़िया अपने 2 बेटों के कारण बहुत उदास रहता था। भेड़िया चाहता था कि उसके दोनों बेटे एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन उसके बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एक दिन भेड़िया अपने दोनों बेटों को जंगल से खाना लाने के लिए भेजता है। भेड़िया सोचता है कि अगर उसके दोनों बेटे एक साथ जाएंगे तो वे आपस में नहीं लड़ेंगे। भेड़िया अपने 2 बेटों से कहता है कि तुम दोनों को जंगल में एक साथ रहना है और अकेले भोजन की तलाश नहीं करनी है। लेकिन जब दोनों भाई जंगल में जाते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों अपने अपने रास्ते पर जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब बड़ा भेड़िया भाई शिकार की तलाश में होता है तो अचानक एक भालू उस पर हमला कर देता है। डर से भरा भेड़िया वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भालू अपने बड़े पंजों से उसे कुचल देता है और उसका पैर तोड़ देता है। उसी समय एक अन्य भालू छोटे भेड़िया भाई पर हमला करता है और उसे भी घायल कर देता है। शाम ढल चुकी थी और दोनों भेड़िया भाई अपने घर वापस चले गए थे। जब उनके पिता ने उन्हें देखा, वह उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वे पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे वे दोनों जंगल में अकेले गए और भालू ने उन पर हमला कर दिया। तब भेड़िया कहता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अकेले मत जाना। तब भेड़िया अपने बेटे को सबक देता है कि देखो, ये लकड़ी की कुछ छड़ियाँ हैं। अगर हम उन्हें अकेले तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वे आसानी से टूट जाएंगे, और अगर हम उन्हें एक साथ तोड़ेंगे तो वे आसानी से नहीं टूटेंगे। वे दोनों बहुत ध्यान से सुनते हैं और वे उसके बारे में सोचते हैं और सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब दोनों भाई ठीक हो गए, वे दोनों फिर से जंगल में भोजन के लिए गए, लेकिन इस बार अपने पिता की बात मानकर वे दोनों एक साथ थे। अब एक भालू उन्हें देखता है, लेकिन उन पर हमला नहीं करता क्योंकि अब वे 2 थे। इस खूबसूरत सीख से दोनों भाई अब एक दूसरे से नहीं लड़ते और एक दूसरे के साथ रहकर और भी मजबूत हो गए हैं। एक बार एक विशाल जंगल में, वहां भेड़िए, भालू, शेर, पक्षी और हिरण जैसे कई जानवर रहते थे। उनमें से एक हिरण था जो बहुत दयालु था। हिरण हमेशा कठिन समय में दूसरों की मदद करता था। यदि कोई बीमार हो जाता तो वह उनके लिए भोजन लाता था। उसके पास घास से भरा एक सुंदर मैदान था। उसने उसे बहुत मेहनत से उगाया था। वह प्रतिदिन घास और पौधों की देखभाल करता था। एक दिन वह अपनी भूमि से घास खा रहा था। हिरण ने गलती से एक कीड़ा खा लिया। कुछ देर बाद हिरण की तबीयत बहुत खराब हो गई। हिरण बहुत बीमार हो गया। वह हमेशा अपने घर में सोता रहता था। हिरण को बहुत सारी दवाइयां दी गईं, लेकिन उसके स्वास्थ्य को कुछ भी नहीं हुआ। वह अभी भी बीमार था। दिन बीतते गए और एक दिन 2 अन्य हिरण के पास उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करने आए। वे दोनों उससे बात करते हैं और हिरण के मैदान से हरी घास खाते हैं। वे वापस जाते हैं और एक दूसरे को यह बताते हैं, हमें हर दिन हिरण से बात करने आना चाहिए, उसके पास बहुत सारी हरी घास है। वे अपने घर वापस चले गए और दूसरों को हरी घास के बारे में बताया। अगले दिन बाकी सभी हिरण के पास आते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। कुछ बातचीत के बाद वे सभी जमीन से घास खाने लगे। हिरण उन्हें देखकर बहुत दुखी हो गया था क्योंकि वे सब घास खा रहे थे।
कुछ देर बाद हिरण का दोस्त खरगोश हिरण के पास आया। खरगोश हिरण के लिए दवा ढूंढ रहा था। खरगोश के पास हिरण के लिए एक औषधि थी। उसने वह हिरण को दे दिया। हिरण ने वह खाया और सो गया और बाकी सब हिरण की भूमि में से घास खा रहे थे। अगली सुबह हिरण ठीक हो गया। वह पहले की तरह स्वस्थ हो गए। उसका खरगोश मित्र हिरण के पास आया। हिरण बहुत दुखी था क्योंकि हिरणों ने उसकी सारी घास खा ली। खरगोश ने हिरण से कहा, घास के बारे में दुखी मत होइए, हम दोनों मिलकर उस घास को फिर से उगाएंगे। खरगोश की बात सुनने के बाद हिरण बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुश्किल घड़ी में कोई आपके पास नहीं आता, केवल आपके सबसे अच्छे दोस्त ही आपके पास आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। एक समय की बात है, हरे भरे घास के मैदानों और ऊंचे पहाड़ों वाले जादुई जंगल में रंग बिरंगे फूलों और मनमोहक पक्षियों के गीतों से भरी एक जगह मौजूद थी। हर सुबह जंगल पक्षियों की हर्षित चहचहाहट से जीवंत हो उठता था, जबकि चंचल मछलियां जंगल के बीचों बीच बहने वाली बड़ी झील में खूबसूरती से तैरती थीं। दो बैल मित्र, एक सफेद और एक काला, घनिष्ठ सहयोग में रहते थे। वे हर दिन जंगल में घूमते थे, सुंदर घास के मैदानों और पहाड़ों की खोज करते थे, ताज़ी मीठी घास खाते थे और बड़ी झील से पानी पीते थे। हालांकि इस स्वर्ग में एक दुश्मन छिपा हुआ था, एक चालाक और लालची शेर, जंगल का स्वयंभू राजा। शेर हमेशा सफेद और काले बैलों का शिकार करने की फिराक में रहता था। एक सुबह जब दोनों बैल सो रहे थे, शेर ने उन पर हमला कर दिया। अपनी दोस्ती में एकजुट होकर बैलों ने अपना बचाव किया और शेर वहां से भाग गया। शेर ने निडर होकर सफेद और काले बैलों के बीच एकता को तोड़ने का फैसला किया। उनके मजबूत बंधन को देखकर शेर ने एक योजना बनाई। बारिश की कमी के कारण जंगल में कभी हरी भरी घास विरल हो गई। एक शाम काला बैल घास के मैदान में चल रहा था, जबकि सफेद बैल झील से पानी पी रहा था। अवसर का लाभ उठाते हुए शेर काले बैल के पास पहुंचा और अविश्वास के बीज बोए, यह दावा करते हुए कि सफेद बैल के पास पहाड़ों में मीठी घास से भरा एक गुप्त स्वर्ग था, जिसे उसने आपसे छिपा कर रखा था। शेर की कपटपूर्ण बातों पर विश्वास करके काला बैल सफेद बैल से भिड़ गया, जिससे तीखी बहस हो गई। शेर की चाल से अंधे होकर काले बैल ने सफेद बैल पर विश्वासघात का आरोप लगाया। सफेद बैल ने बताया कि दूरी घास की कमी के कारण थी, लेकिन काले बैल ने अपनी दोस्ती के बारे में सोचे बिना कथित घास के मैदान को खोजने का फैसला किया। शेर के जाल में फंसकर काला बैल उस जगह की तलाश में निकल पड़ा। हर जगह ढूंढते ढूंढते काला बैल पहाड़ों के ऊंचे किनारे पर पहुंच गया, जहां शेर ने घात लगाकर उसे धक्का दे दिया, जिससे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। शेर अपनी चालाक योजना से संतुष्ट होकर अगले दिन सफेद बैल का शिकार करने की योजना बनाकर घर लौट आया। चिंतित सफेद बैल ने अपने दोस्त को पूरे जंगल में खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगली सुबह शेर ने सफेद बैल को काले बैल की तलाश में पहाड़ों की ओर आते देखा। जैसे यह शेर की किस्मत थी या गोरे और काले की नियति, सफेद उसी ऊंचे किनारे पर चला गया। एक बार फिर मौका पाकर शेर ने सफेद बैल पर पीछे से हमला किया और उसे उसी ऊंचे किनारे से धक्का दे दिया, जिससे सफेद और काले बैल की दुखद कहानी समाप्त हो गई। जंगल ने एक कठोर सबक सीखा। उन लोगों पर कभी भरोसा न करें जो खुद को दोस्त बताते हैं, लेकिन वास्तव में दुश्मन हैं, क्योंकि वे आपको तोड़ने के लिए कुछ भी करने में सक्षम हैं। आशा है कि आप भी सबक सीखेंगे और ब्लैक की तरह अपने दुश्मनों पर भरोसा करने से बचेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें